अभी अभी मैंने आकर देखा ये दरवाज़ा अहमद खोल कर चला गया था। मुर्गी हमारी सुबह से बाहर घूम रही थी और यहाँ पर अंडे टूटे हुए पड़े थे। एक अंडा ये मुर्गी खा चुकी है, एक अंडा यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा है और बाकी 3, 6, 9, 12 अंडे यहाँ पर हैं। और ये देखें ये भी गंदे हो चुके हैं, इनके साथ भी टूटा हुआ अंडा लगा है और इसने पता नहीं कितने अंडे खा लिए हैं। 2-3 अंडे तो शायद इसने खा लिए होंगे। ये भी टूटा हुआ है, अब ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। और ये अंडे ठंडे हैं। सुबह से ये नवाबजादी बाहर घूम रही थी तो अभी मैं इसको पकड़ कर लाया हूँ यहाँ पर। लेकिन अभी क्या करना है, इस कमरे में इसको नहीं रखना। इस मुर्गी को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हर वक्त कमरा बंद हो, इसको प्राइवेसी मिले। क्योंकि जो ही ये कमरा खुलता है ये बाहर परिंदों की आवाज़ें सुनती है, मुर्गियों की, बाकी परिंदों की, तो ये यहाँ से निकल कर बाहर चली जाती है। यहाँ पर अब मैं जितना भी दाना रोज़ाना डालता हूँ सारा ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आजकल खरगोश भी बहुत ज़्यादा है तो ये सारे भी खाते हैं। अभी आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं बुलाऊँगा। आवाज़ दे दी है, अभी मुर्गियों को खाता हुआ देखकर बाकी सारे भी आ जाएंगे। एक तो यहाँ पर पहुँच चुका है। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली को चारा डाल दिया गया और ये वाला चारा मैं अपने खरगोशों को डालने लगा हूँ। ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तो ये इनको भी डाल दिया। अभी ये बाहर आकर खाना शुरू हो जाएंगे। मुर्गे उस तरफ खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली आज आपको बिल्कुल चमके चमके नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मेरे उठने से पहले पहले अब्बू और अहमद ने इन तीनों को अच्छे से शैम्पू के साथ नहला दिया था और यहाँ की सफाई भी हो चुकी है। अब्बू और अहमद ने मिल के कर दी थी तो मैं भी यहाँ पर पहुँचा तो देख कर मेरा दिल तो भाग भाग हो गया है। तो अभी मैं आया था इस तरफ अंडे उठाने के लिए। हमारी ये सील मुर्गी ने जो 3, 4 या 2 अंडे तोड़ दिए हैं वो अंडे मुझे यहाँ से लेकर जाने हैं। लेकिन अभी मैं आया तो मुर्गियाँ बैठी हुई थी अंडों के ऊपर तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था तो इसलिए मैंने उठाया नहीं। अभी जाकर देखते हैं यहाँ पर कितनी मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर ये वाली मुर्गी उठ गई है जिसने शोर मचाया हुआ था और एक मुर्गी यहाँ पर है। यहाँ पर भी एक अंडा मिल चुका है तो ये 2 अंडे हो गए हैं। फ़िलहाल गुजारे के लिए हम ये 2 अंडे रख देते हैं क्योंकि वहाँ भी 2-3 अंडे ही कम थे। अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो और रख देंगे लेकिन फ़िलहाल के लिए ये 2 बहुत हैं। ये कहाँ से उठा लाए हो? अच्छा, हेरिटेज ने दी है लेकिन ये तो अनफर्टाइल होगा। चलें कोई बात नहीं, किस्मत आजमाने के लिए एक अंडा हम हेरिटेज का भी रख देते हैं। हो सकता है इस दफ़ा फर्टाइल निकल आए, इसमें से बच्चा निकल आए। तो 3 अंडे हो चुके हैं और मुर्गी को मैंने इस कमरे में बंद कर दिया और ये वाला दरवाज़ा बंद रहेगा। मुर्गी अभी सुकून के साथ अंडों के ऊपर बैठी हुई है तो ये वाले 3 अंडे भी हम यहाँ पर इसके नीचे रख देते हैं। ये एक अंडा जो कि यहाँ पर टूट गया, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो ये क्या करें इस अंडे का। फ़िलहाल इस अंडे को हम यहाँ पर रख देते हैं, बाद में सोचेंगे क्योंकि अब इस अंडे को हम खा तो सकते नहीं, किसी को खिला ज़रूर सकते हैं परिंदों में से। छोटू गैंग यहाँ पर पानी पी रहा है और दाना खा रहा है। इनको अभी अभी निकाला है, इससे पहले एक दफ़ा अहमद ने इनको बाहर निकाला था और वो वाला जो कवर है वहाँ से हटा दिया था ताकि ये पानी के अंदर चले जाएँ। सुल्तान वहाँ पर था, उसको मैंने निकाला, दरवाज़ा खोला और वो वहाँ से भागा। मैं उसके पीछे आया, भागते भागते वो उस पूल के अंदर गिर गया। और हमारा सुल्तान इस वक्त थोड़ा सा गीला हो चुका है, उसको मैंने धूप पे रख दिया ताकि ये ख़ुद को सुखा ले। उसके बाद फिर मैं इसको फीड करवाऊँगा। पूल का कवर फिर हटा देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं ताकि छोटू गैंग भाग कर आए इसमें नहा ले क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये वाली बोतल जो है ना, ये इब्राहिम साहब का काम है, उन्होंने फेंक दी है इसके अंदर, तो इसको भी निकाल देते हैं। और अभी छोटू गैंग हमारा जब इनको पता चलेगा तो वहाँ से भागते हुए सीधा यहाँ पर आएंगे और नहा लेंगे। रात को हमने यहाँ से बास्केट निकाल दी थी और यहाँ पर ईंटें रख के भूसा रख दिया और 4 अंडे मजनू लैला के यहाँ पर रख दिए ताकि उनको पता चले कि उन्होंने अंडे यहाँ पर देने हैं। और माशाल्लाह से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 5 अंडे हैं तो इसका मतलब है लैला मजनू ने यहाँ पर अपना 5वां अंडा दे दिया है। 5 अंडे वहाँ पर हो चुके हैं जी। मेरी कोशिश यही है कि लैला वहीं पर सारे अंडे दे और उसको पता चल जाए कि उसने वहीं पर कुड़ुक होकर बैठ जाना है और वो अपने अंडों पर खुद ही बैठ जाए ताकि हमारी लैला के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी से दुनिया में आ जाएं। इस वाले पैर ने पता नहीं कितनी देर से शोर मचाए हुए क्या कह रहा है, वहाँ पर बैठा हुआ शोर मचा रहा है और फीमेल इस तरफ बैठी हुई है। मेरे ख्याल में अब इनके अंडे देने के दिन आ चुके हैं तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह हम कुछ दिनों तक इन बॉक्स के अंदर बूरा डाल देंगे ताकि हमारे जितने भी पेयर हैं वो ब्रीड शुरू कर दें। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों तक
अगर अभी बूरा डाला तो अभी ये ब्रीड स्टार्ट कर देंगे, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगस्त के एंड में, सितंबर के स्टार्ट में हम बूरा डालेंगे, फिर ये अंडे देना शुरू कर देंगे। छोटू गैंग पानी के अंदर जा चुके हैं और ये यहाँ पर नहा रहा है। 3, 4 और 5वां वहाँ पर है। शुएब अख्तर और अनारकली दोनों साथ साथ उधर घूम रहे हैं, और वहीं पर साथ में मजनू लैला भी आपको नज़र आ रहे होंगे। मजनू लैला के लिए दाना लेकर जा रहा हूँ और इनको ये दाना डालना है। अभी इनको मैं बुलाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। आ जाओ मजनू, मजनू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। ये क्या आज ये नहीं आ रहे, धूप पे ये आ ही नहीं रहे, छाँव पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पर तो पानी भी नहीं है। लैला का तो मुंह भी खुला हुआ है, तो क्या करूँ, पास चला जाता हूँ। चलो मजनू, ये लो, आ गया मजनू, आ गया। चलो चलो जल्दी से खा लो। अभी इनको यहाँ पर पानी लाकर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये उस तरफ तो आज जा ही नहीं रहे, यहीं पर छाँव पर बैठे हुए हैं। तो ये लो, यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर अनारकली भी आकर खा लेगी, और शुएब अख्तर भी यहीं पर दाना खा लेगा। अमरूद हमारे इस दफ़ा सब में कीड़े डाल गए हैं। मुझे आज एक तो चूना लाना है, किसी भाई का कमेंट मैंने पढ़ा है, नमक भी डालना है यहाँ पर, नमक लैम्डा स्प्रे भी लानी है, वो भी इसको मारनी है। फिर हमारा जो अमरूद है ये सिक्योर हो जाएगा, फिर नया फल जो डलेगा उसमें कीड़ा नहीं होगा। आज राजा रानी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैं इस तरफ आया हूँ देखने के लिए। तो माशाल्लाह से जी चीनी मुर्गियाँ दोनों यहाँ पर हैं, हेरिटेज की तीनों मुर्गा यहाँ पर हैं, और राजा रानी भी अब एक दूसरे के करीब जाना शुरू हो गए हैं। मुझे पता चला है यही इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, जिस वक्त मेल पर फेंकते हैं उसी वक्त ये मेटिंग करते हैं और अंडे वगैरह देते हैं। तो अभी ये इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। ये फीमेल जो हमें मिली थी, इसको यहाँ पर छोड़े हुए 4-5 दिन तो तकरीबन होने वाले हैं। अब ये यहाँ पर माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, पहले भी बिल्कुल ठीक थी, मैंने अलग से इसलिए बंद किया ताकि इसमें कोई बीमारी ना हो, और अगर हो तो दूसरे परिंदों को ना लगे। तो अब ये एक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। आज इसको यहाँ से पकड़ना है और अपनी बाकी परिंदों के साथ, बजिस के साथ कॉलोनी में छोड़ देना है। एक बच्चा यहाँ पर है, मैं इसकी कंडीशन देख लूँ, अगर ये वाकई ही में बड़ा हो चुका है तो फिर इसको हम बाकी पट्ठों के साथ छोड़ देते हैं। अभी चेक कर लेते हैं ये सेल्फ हो चुका है या नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अभी ये सेल्फ नहीं हुआ। अभी ये माँ बाप से फीड ले रहे हैं, देखें कितना मासूम सा बना हुआ यहाँ पर बैठा है। तो इसको इसकी माँ बाप के साथ वापस छोड़ देते हैं, ताकि कुछ दिन इसके माँ बाप इसको फीड करवा सकें। फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको यहाँ से निकाल कर हम इन पट्ठों के साथ छोड़ देंगे। ये रहे मेरे बजीज, और यहाँ पर ये बैठे दाने का इंतज़ार कर रहे हैं। दाना इनका ख़त्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम इसको छोड़ देते हैं। चलो जी, वो सामने, ये सामने जाकर बैठ गई है, ये फीमेल है, और इंशाल्लाह जल्द इसका पेयर किसी न किसी मेल के साथ ज़रूर लग जाएगा। अभी जो ही मैंने इसको छोड़ा है ना, इस पर कुछ मेल आकर लाइनें मारना शुरू कर देंगे, तो जल्द इनका पेयर लग जाएगा। कुछ दिनों से यहाँ पर एक काम पेंडिंग पे था, और वो ये था कि हमारी इस फीमेल के लिए हमें एक मेल यानी कि हम सफ़र की तलाश थी, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हमें मिल जाएगा, क्योंकि उन भाई से मेरी बात हो चुकी है जिन्होंने मुझे थोड़े से दिन इंतज़ार करने का कहा था। तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीमेल के लिए मेल आ चुका है सेम इसी तरीके का, तो आप आकर ले जाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आज से अकेली नहीं रहेगी, हम इसके लिए एक मेल यानी कि इसका हम सफ़र लाने वाले हैं। तो बस जल्दी से वहाँ जाते हैं और इसका हम सफ़र लेकर आते हैं। इन पौधों के भी नए पत्ते माशाल्लाह से निकलना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर भी, और इस तरफ ये भी थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। ये जो बेल हमने लगाई थी ये भी ऊपर को जा रही है, नीचे से भी तने निकल रहे हैं। सिर्फ इस एक पौधे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, ये सूखता जा रहा है। फूल अभी तक लगे हुए हैं, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और यहाँ पर पानी बहुत जमा हो गया था, तो इस वजह से। बाकी मेरे जितने भी ये वाले और ये वाले और इस तरफ ये वाले पौधे हैं, ये माशाल्लाह से सारे ठीक हैं। तो मैं आ चुका हूँ जी हम सफ़र को लेने के लिए, और ये रहा मेरे हाथ में माशाल्लाह से हम सफ़र। मुझे एक और भी पसंद आया था यहाँ पर, ये वाला मेल, लेकिन ये पूरा पेयर था, और फीमेल भी मेल जैसी थी, दोनों के सर पे ने हल्के हल्के बाल उठे हुए थे। ये बिल्कुल अकेला है और सेम हमारी फीमेल जैसे, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आया है। तो इसको अभी मैं लेकर घर जा रहा हूँ, तो इंतज़ार नहीं करवाते, इसको जल्दी से अपनी फीमेल के पास जाकर इसको छोड़ते हैं। लैला मजनू को देखें, घर वाले इनको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो इनको अब आदत हो चुकी है, यहीं पर आ जाते हैं। जो ही ये वाली खिड़की खुलती है, ऐसे पीछे हटती है, ये भाग कर यहाँ पहुँच जाते हैं। और मैं इनको ये रोटी थोड़ी सी डालने लगा हूँ। ये देखें कैसे खाने के लिए पहुँच गया, इतनी बड़ी बड़ी, ये कैसे खाएगा। ओहो, ये भी आ गया है, इसको देखें, ये भी आ गया और ये सारे भी आ गए हैं माशाल्लाह। तो घर वालों ने इन सब को यहाँ पर खाना खिलाने की आदत डाली हुई है, क्या बात है जी। ये देखें हेरिटेज भी आ चुके हैं, चीनी मुर्गियाँ भी आ चुकी हैं। वो सामने हमारा मोर का मेल और फीमेल कहाँ गई, इस तरफ सामने।
और ये हमारा शुएब अख्तर और वो सामने अनारकली भी आ चुकी है। हम सफ़र हमारा इस बॉक्स के अंदर है और थोड़ी सी देर तक जाएंगे, इसको छत पे अपनी फ़ीमेल के पास छोड़ेंगे। मैं जब घर नहीं होता वापस आता हूँ तो घर वालों से मुझे बड़ी मज़े की स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं अपने परिंदों के मुतल्लिक़। आज इसने क्या किया, घर वाले ने इसको अंगूर डाला पुराने वाला, तो इसने सारा अंगूर उठा के बाहर फेंक दिया। जब इसको नया वाला अच्छे से अंगूर डाला तो इसने खा लिया। तो घर वाले कह थे बहुत ज़्यादा नखरे करती है, पुराना अंगूर फेंक दिया, नया खा लिया। और अभी अभी इसको घर वालों ने ये देखें अमरूद वहाँ सामने से तोड़ कर डाला है और ये मज़े से अमरूद खा रही है। हमारा हम सफ़र इस वक्त अहमद के हाथ में है। वो फीमेल ने देख लिया है, बेताब हुई जा रही है, कभी स्टिक पर ऐसे जाती है कभी ऐसे जाती है और बार बार इसी को देख रही है। वो समझ रही है शायद उसकी तरह का ना कुछ और आ गया है, तो वाकया में ही उसकी तरह का कुछ आ गया है। लेकिन उससे पहले हम ये बाजरा जो है ना थोड़ा सा यहाँ छत पे फैला देते हैं, क्योंकि डब वगैरह यहाँ आकर खाती हैं। तो ये इतना सा काफ़ी है। अब ये डब खाएंगी और थोड़ा सा यहाँ से निकाल कर हमने यहाँ पर डालना है। फिर एंड में हम अपने हम सफ़र को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। नीचे बाजरा डाला, देखें हमारी फीमेल भी आ चुकी है, 2 डायमंड डब भी आ चुकी हैं और नीचे वाला पेयर भी यहीं पर है। एक फीमेल दूसरी भी आ चुकी है वाइट वाली, और बाकी बच्चे वगैरह ऊपर हैं। अभी हम सफ़र को अंदर छोड़ने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इसको इनके साथ अंदर छोड़ूंगा तो जल्दी से ये भी उनके साथ ही कुछ ना कुछ खा लेगा। तो अंदर चलते हैं और इसको भेजते हैं। आ जाओ अहमद, अंदर आ जाओ और उस तरफ चले जाओ। तो ये रहा हमारा हम सफ़र, इसको हाथ पे बिठाते हैं। वो नीचे चला गया माशाल्लाह हमारा मेल, और देखें हमारी फीमेल, ये देखें ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। वो छोटी सी है और ये थोड़ा सा बड़ा है और मोटा सा भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों तक इनका पेयर भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस फीमेल के लिए कोई और मेल है ही नहीं। तो ये देखें अब दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब हमारी जो फीमेल यहाँ पर अकेली थी जी, उसके लिए मेल आ चुका है और इसका नाम ही मैंने पहले दिन से यही सोचा था, हम सफ़र। तो इसका नाम जो है वो ऑफिशियली हम सफ़र होगा। यहाँ पर जो है ये आज से हम सफ़र, ये मार रहा है उसको, बार बार उसको तंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये मेल ही होगा। और फीमेल कहाँ गई, वो नीचे, ये रही फीमेल, ये भी नीचे उतर आई है अंडों से। और वो मेल भी चला गया, अभी दोबारा से मेल अंडों के ऊपर चला गया और फीमेल यहाँ पर आ चुकी है। फीमेल इस तरफ बैठी हुई है और हम सफ़र बिल्कुल उसके साथ बैठा हुआ, दोनों जुड़ के एक दूसरे के साथ बैठे हैं और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ये देखें जी, अभी इनको एक दूसरे के साथ बैठे बैठे 2-4 मिनट भी नहीं हुए और हमारे हम सफ़र ने फीमेल पर लाइनें मारना स्टार्ट कर दी हैं। अभी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, अच्छे भले एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे या फिर एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवा रहे थे। कुछ खास मुझे समझ नहीं आई, लेकिन हमारे हम सफ़र ने गुटर गु शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि शायद इनका पेयर इंशाल्लाह जल्द लग जाएगा। तो मुझे अब यहाँ पर इनके लिए कोई नेस्टिंग की चीज़ रखनी है जिसके अंदर ही अंडे बच्चे देंगे। इनको मैं वहाँ पर शिफ्ट नहीं करने वाला, बल्कि ये यहीं पर रहेंगे और यहीं पर ये प्यारे लग रहे हैं। हमारे सारे कबूतर इंतज़ार कर रहे हैं इनको दाना डालने, और जल्दी से मैं इसको खोल दूँ ताकि इनको मैं दाना डाल सकूँ। चलो चलो अंदर है दाना, ये लो दाना उस तरफ है, जाओ खा लो। इनको तो दाना डाल दिया गया है। छोटू गैंग कहाँ गया, अभी निकाला है और फिर पानी के अंदर घुस गए हैं। अभी मुझे जल्दी से जाना है अपनी असील मुर्गी को देखना है, क्योंकि सुबह तो वो उठ गई थी, फिर मैं उसको दूसरे कमरे में छोड़कर चला गया था और उस कमरे का अभी तक दरवाज़ा वहाँ पर बंद है। बस अभी जल्दी से जाकर देखना है क्या वो अंडों पर बैठी हुई है या फिर वहाँ से भी कहीं उठ कर आगे पीछे घूम रही है। इस कमरे में मैं उसको बंद करके गया था और शुक्र है अभी ये सुकून के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? आप भाई रुको, मैं आता हूँ, आपको दाना खिलाता हूँ। ये देखें जी, ओहो इसने मेरे हाथ भी गंदे कर दिए हैं, पानी में अभी मार के आया ना मुंह। चलो चलो मैं आता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसके पास आए हैं और इसको देखना है। अच्छा ठीक है, गुस्से में है जो गुस्से में है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखें आ गया मजनू यहाँ पर और इसका दाना खा रहा है, और अगर इसको गुस्सा आ गया तो फिर मजनू की सख्ती आ जाएगी। तो मजनू तुम बाहर निकलो, मैं जल्दी से मजनू को खाना खिला दूँ। छोटू गैंग को देखें, अभी यहाँ से गया और छोटू गैंग हमारा वहाँ तक अब चला जाता है, इस जगह तक। और ये रहे लैला मजनू, तो इनको मुझे ये दाना खिलाना है, क्योंकि ये बार बार फिर मुझे तंग करते हैं अगर मैं इनको दाना ना खिलाऊँ। आ जाओ लैला, तुम भी खा लो खा लो खा लो। बहुत प्यारी हमारी लैला। चलो थोड़ा सा रह गया, देखें मजनू अपना नशा पूरा करके जा चुका है। अब लैला खा लो, फिर आ गया। चलो यहाँ पर खा लो। ये आपको घास नज़र आ रहा होगा, ये सारा जलता जा रहा है,
पहले ये बिल्कुल ठीक था, बारिशों के बाद इसको पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे जल्दी से जाना है, खाद लेकर आनी है, यहाँ पर खाद फेंकनी है, और जब खाद अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाएगी तो फिर ज़्यादा सा पानी लगाना है। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा ये जो घास है, ये जो सफ़ेद हो गया है, ये दोबारा से अच्छा हो जाएगा। ये सामने देखें एक बिल्ली बैठी हुई है दरवाजे के ऊपर, और साथ में अपने 2 बच्चे भी बिठाए हुए हैं। कितने मज़े से बैठी है और बिल्कुल डर नहीं रही। आते कहाँ से हैं? यहाँ से। ये बड़े बकरों ने यहाँ से ये जाली तोड़ दी थी, तो अब बिल्लियाँ आराम से यहाँ से आती हैं और यहाँ पर ये रेस्ट करती हैं। लेकिन मेरे परिंदों को, खरगोशों को या मुर्गियों को ये यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। आज का आखिरी काम, यहाँ पर कबूतर सारे बाहर आ चुके हैं और इनके बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ पर छोटे छोटे, मैंने आपको बताया था, कीड़े पड़ गए हैं। तो वहाँ की सफाई करनी है, घास रखना है, कूपेक्स पाउडर डालना है और फिर बच्चों को वापस रख देना है। कबूतर हमारे सारे यहाँ पर हैं, इसलिए मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और सफाई करके बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि अगर ये अंदर आ गए फिर ये मुझे तंग करेंगे। यहाँ की सफाई भी हो चुकी है, यहाँ की और इन बॉक्स की भी, और यहाँ पर नया घास वगैरह रख के कूपेक्स पाउडर डाल दिया गया और ये वापस अपने अंडों के ऊपर आ चुकी है। और अब मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेल जल्दी जल्दी से दाना खाकर अपने बच्चों को फीड करवाने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ से नीचे उतर रहा था, इसके ऊपर पाँव रखा है। पहले ये थोड़ी सी टूटी हुई थी और मेरा पाँव यहाँ पर आया, सारी टूट गई। तो शुक्र है जी मैं गिरते गिरते बच गया। अभी मेरे सारे परिंदे जो हैं अपने अपने घरों में खुद ही आना शुरू हो गए। ये देखें, ये अंदर आ चुका है और मुझे जल्दी से जाना है। यहाँ के लिए खाद लेकर आनी है, अमरूद के लिए चूना, नमक और लेमड़ा, ये तीनों चीज़ें लेकर आनी है। बहुत मेहनत से मैंने वो अमरूद लगाया था, उसमें अभी कीड़े लगना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए कीड़े ना डलें मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी डालनी है। तो अभी जल्दी से मुझे जाना है और सारी चीज़ें लेकर आनी है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।